हेलो बच्चों। हमने टॉपिक जो पढ़े हुए हैं, हम लोग एरर निकालना सीख रहे थे। एरर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है, उनको अगर एडिशन में दिया है, ए प्लस बी की फॉर्म में है, तो उनका एरर क्या होता है। तो मैंने देखा था एरर मेरा ऐड होता है। फिर मैंने बोला था अगर डिफरेंस में भी देख रहे हैं तो क्वांटिटी जो मेन फिजिकल क्वांटिटी है उसका तो डिफरेंस ले लेते हैं, लेकिन एरर को हम लोग ऐड कर देते हैं। दो चीजें पढ़ी थी। फिर हमने देखा था डिवीजन के बारे में कि अगर डिवीजन में हो तो डिवीजन में हमने देखा था वहां भी फ्रैक्शनल एरर ऐड होता है। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर को हम ऐड करके निकालते हैं। और अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो वहां भी फ्रैक्शनल एरर को हम लोग ऐड करते हैं। और पावर में हमने देखा था पावर आगे आ जाती है। ये सारी चीजें हमने करी है। अभी हमारे पास एक जनरल रूल है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या है कि अगर आपके पास z इक्वल टू ए रेस टू द पावर p b रेस टू द पावर q c रेस टू द पावर r है, कोई फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, जैसे आप लोग काइनेटिक एनर्जी का पढ़ते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ लेते हैं या पी स्क्वायर अपॉन 2m के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो जनरल एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं एबीसी, हमने कहा कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है। एबीसी वो मोमेंटम हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वर्क हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, पावर हो सकता है, वो टर्म कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन में लिख दिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो a की पावर b, b रेज टू द पावर q, c रेज टू द पावर r है। देन मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आपको निकालना है इन z इज गिवन बाई। तो z में मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? एरर इन z आप लिखेंगे डेल्टा z अपॉन उसकी एक्चुअल वैल्यू z इज इक्वल टू, यहां पे आपने क्या बोलना है, देखिए मैंने क्या सिखाया था आपको। अब a में एरर देखोगे तो बच्चों डेल्टा a अपॉन a आएगा फ्रैक्शनल एरर। और आपको समझाया था कि जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो p से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस q इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। हमने कहा कि अगर हमें मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालना है इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, उन टर्म्स के साथ कुछ नहीं करना है, आपने एरर को सिंपल दिमाग में रखना है, ऐड कर देना है, पावर जो भी है आगे आ जाएगी। तो आप इस तरीके से लिख देते हैं p डेल्टा ए अपॉन ए, q डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी आपने लिख देना है। फिर आपके पास यहां से हो जाएगा, अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज एरर निकालिए, परसेंटेज एरर इन जेड अगर निकालने के लिए आता है, परसेंटेज एरर इन जेड अगर बोलता है तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100% लिख देंगे बाहर से आप लोग। परसेंट का मीनिंग होता है, परसेंट का मीनिंग सबको पता है 1/100 होता है। तो आप लोग ऐसे समझा करिए कि जैसे मेरे पास डेल्टा जेड अपॉन जेड था, मैंने इसको इंटू किया 100/100 किया। तो बच्चों जो ये चीज है इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और ये जो 1/100 है, 1/100 की जगह मैंने परसेंट का साइन यूज कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये चीज ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर ये पी ऐसे ही रहेगा इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, इतना परसेंट कर देते हैं, प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये हमारा यहाँ पे परसेंट हो जाएगा, प्लस आर, और यहाँ पे आपके पास डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, इतना परसेंट हो जाएगा। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन लिखना है, जनरल रूल है आपके पास, इस तरीके से दिया जाएगा। इसी में मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं यहाँ पे आपके लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखना है ये आपने लिख दिया। आपको यहीं पे मैं क्वेश्चन बना देता हूं कि जनरल रूल के साथ में, जनरल रूल को हटा करके जल्दी से इसको नोट करिए, क्वेश्चन बना रहा हूं। इसी पे मैंने बेस्ड यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन लगा दीजिए, इफ z इक्वल टू इतना है, यहाँ पे इसको 2 कर दो, यहाँ पे पावर 3 कर दो, यहाँ पे आपकी 5 कर दीजिए, ठीक है। इफ एरर इन ए बी सी इज 2%, 4%, 7%। अगर ए बी सी में, अगर कोई जेड ऐसे फंक्शन है और एरर ए बी सी में आपके पास 2%, 4% और 7% का है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा फाइंड मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज एरर इन जेड। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एक इस तरीके से फॉर्मूला है, z इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू द पावर 5। ए बी सी में आपके पास एरर 2%, 4%, 7% का है। आपसे बोला गया कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर बताना है आपने
और आपने परसेंटेज एरर बताना है जेड में। तो आप क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मूला आपका है डेल्टा जेड अपॉन जेड, ऐसे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे जेड है तो ये तो डेल्टा जेड अपॉन जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर की जगह खाली परसेंटेज एरर लिखिए इसमें, क्योंकि वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है। फाइंड परसेंटेज एरर। तो आपने क्या किया, इस फॉर्मूले के हिसाब से ए में क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे पावर 2 हो गई तो यहाँ अब 2 आ जाएगा। यहाँ पे पावर बच्चों 3 हो गई तो 3 आ जाएगा। यहाँ पावर 5 है तो 5 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है मैंने, यहाँ पे मुझे 2 लिख देना है, यहाँ पे मैंने 3 लिख देना है और इधर मैंने 5 लिख देना। अब देखिए मुझे ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, ये ए में एरर है और ए का एरर मुझे कितना दिया हुआ है उसने ऑलरेडी 2%, बी में कितना दिया है 4%, सी में कितना दिया है 7%। तो मुझे कुछ नहीं करना है, 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू 4% प्लस 5 इंटू 7% करना है। ये हो जाएगा 4% प्लस 12% प्लस 35%, तो ये हो गया आपका 47, 51% का एरर हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखते हैं इस तरीके का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराता रहता हूँ तुम्हें और फॉर्मूला तुम्हारे पास है, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जैसे एनसीईआरटी में है एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में कैसे पूछा है हम लोग ये भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि यार उसमें क्वेश्चन और क्या बन सकता है। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ z is equal to a raised to the power 4, b raised to the power 1/3 upon c d raised to the power 3/4। आपके पास ये क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एग्जैक्ट फॉर्म ये है इसकी 3/2, एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो मैं बिल्कुल उसको वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे उसने लिखा हुआ है। इसका सोल्यूशन मुझे ढूंढना है। देखिए ये क्वेश्चन एक तो एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है, जो एनसीईआरटी बोल रही है मैं वो कर दे रहा हूँ, और एक क्वेश्चन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से मॉडिफाई करके एबीसी की वैल्यू देके आपसे उसे हम और आगे बढ़ाएंगे। हम पहले तो एनसीईआरटी का पार्ट सॉल्व करते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी ने मुझे पूछा रिलेटिव एरर बताओ, अगर मुझसे पूछ देती कि इसका परसेंटेज एरर बताओ तो मैं परसेंटेज एरर भी निकालूंगा। फिर मैं एबीसी की वैल्यू रख करके इसमें फॉर्मूले में एबीसीडी की वैल्यू कुछ तुम्हें दे करके फिर एक न्यूमेरिकल उस पर बना दूंगा। तो इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में पूछे जाता। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपने कहा कि रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर इन जेड, ठीक है। तो वो क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड। डेल्टा जेड इज द एरर इन जेड एंड जेड इज इट्स एक्चुअल वैल्यू। देन यू आर कंपेयरिंग डेल्टा जेड विथ जेड, मीन्स मैंने क्या बताया था, रिलेटिव का मतलब इफ यू आर फॉलोइंग मी, इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम दिस स्टार्टिंग वीडियो, देन यू मस्ट हैव सीन, मैंने बताया था कि डेल्टा जेड जो आपके पास है वो होता है, या रिलेटिव की जब हम बात करते हैं तो हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं रिलेटिव में किसी के साथ। तो डेल्टा जेड का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, जेड के साथ। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए 4 डेल्टा ए अपॉन ए, पावर आगे आ जाएगी, प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस सी के पास कोई पावर है नहीं तो डेल्टा सी अपॉन सी, प्लस 3/2 डेल डी अपॉन डी। ये हमने एबीसी में इस तरीके से एरर की बात कर रखी है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसमें अगर मुझे ये बोल दिया जाता, देखिए मुझे अगर ये बोल दिया जाता कि भाई यही क्वेश्चन नहीं तो रिलेटिव एरर पूछा है, मैंने सिंपल निकाल के दिखा दिया। अगर मुझसे पूछ देता कि बताइए परसेंटेज एरर क्या होगा, तो मैं क्या करता, अगर मुझसे परसेंटेज एरर भी ये सर पूछ देते तो क्या करता, मैं डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 कर देता और यहाँ पे परसेंट लिख देता, प्लस 4 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। अगर पूछता तो मैं करता ऐसा, और यहाँ पे डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इतना परसेंट, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 इतना परसेंट, प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इतना परसेंट हो गया।
अब आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन को एक और एंगल से पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा रिलेटिव एरर इन जेड बता दीजिए, रिलेटिव के साथ साथ मैंने कहा प्लस मुझसे वो पूछ देता सपोज परसेंटेज एरर, और कह देता एरर इन ए बी सी एंड डी इज 1%, 2%, 3%, 4%। ABCD में 1 2 3 4% आपको एरर भी दे दिया जाता। तो आपने बच्चों 4 यहाँ पे ए में एरर की जगह 1% लिख देना था। यहाँ पे आपके पास, चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते, अपना ही तो है, खुद ही बना रहे तो मस्त बनाओ ना, जिससे कैलकुलेशन परेशान ना करते। तो यहाँ पे 3% लिख दो, 1/3 इंटू 3 कर दिया, ठीक है, परसेंट। सी में कितना है बच्चों 2%, प्लस 3/2 इंटू डी में कितना है 4%। बस सिंपल खत्म, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो कितना होगा 4%, प्लस 1 5%, प्लस 2 7%, और ये 3 2 जा 6, 7 और 6 13% आपका इसका आंसर हो जाता। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाए आपसे, देन यू कैन सॉल्व इट। चलिए जल्दी से इसको करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। एक आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन, x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी। एक फॉर्मूला दिया हुआ आपको, फिजिकल फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी इफ परसेंटेज एरर इन ए बी सी, इफ परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी इज 4%, 2%, 3% एंड 1%। 4 4 3 2 1 लिख दें, 4 2 3 1%, ठीक है। फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स, ये क्वेश्चन मार्क। बस आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इतना कुछ आ जाएगा कि फिर आप इसका कोई भी क्वेश्चन उठा के खुद से सॉल्व कर सकते हैं। एंड वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी टॉपिक, आपको स्कोर करना आना चाहिए। इजी टफ क्या होता है, स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ते हैं और स्टार्टिंग से आप लोग अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप आगे को इंटरेस्ट भी जगता है, आपकी जो टेस्ट हो उनमें आपके अच्छे मार्क्स आए, तो चीज़ें धीरे धीरे आपकी ग्रो करती हैं। अगर आप ग्रो करने के लिए फिर अगर आपके टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करिए। मैं आपको 4 क्वेश्चन कराता हूँ तो आप 10 खुद से करो, लगाने की कोशिश करिए, तो वो हैबिचुअल हो जाना है आपको। किसी भी फॉर्मूले के लिए कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप क्वेश्चन कर, तो बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बच्चों दिया हुआ है मुझे, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी। इसको मैंने ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी डी रेज टू द पावर, रूट मीन्स होता है 1/2। कुछ अगर बच्चों को पता नहीं है, रूट मीन्स होता है, अगर रूट ऑफ एक्स लिखा है तो इसका मतलब पावर होती है 1/2। तो अब मुझे एरर निकालना है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डेल्टा ए अपॉन ए, पावर आगे आ गई 3 डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी। फिर परसेंटेज लिखना है बच्चों, तो वही डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इतना परसेंट। अगर आपको परसेंटेज एरर पूछा जाएगा तो आपने ये लिख देना है। तो क्या हो जाएगा इधर 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इतना परसेंट, प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इतना परसेंट, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 इतना परसेंट, प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इतना परसेंट। बस अब मुझे करना क्या है, ये उड़ा के वैल्यू लिख देनी, तो आंसर आ जाएगा। और क्या करना है, देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, कहाँ गया, ए में एरर दिया हुआ आपका कितना है बच्चों 4%, प्लस 3 इंटू 2% प्लस 3% प्लस हाफ इंटू 1%, तो कितना हो गया है 4 2 जा 8%, प्लस 3 2 जा 6%, प्लस 3% प्लस
0.5%, तो कितना हो गया 17.5%। नोट करिए इसको, ये सब ऐड कर देंगे आप लोग तो कैलकुलेशन करके आ जाएगा आपका 17.5%। तो इस तरीके का आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें परेशान नहीं होना है, आपने उसको सॉल्व कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको करवाता हूँ वो एक ही टाइप के क्वेश्चन हो, सिर्फ सारे के सारे बस फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले पे ड्राइव करने वाले। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि क्यू कोई क्वांटिटी है, इस तरीके से लिखी हुई है, उसमें आपको ए बी सी डी में एरर्स, परसेंटेज एरर इस तरीके के दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यू में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100%। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, देखो तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, पावर आगे आ गई, प्लस 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इतना परसेंट, प्लस 4 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। बस आपने करना क्या है, वैल्यू उठा के लिख देनी है। 2 इंटू कितना है, इसके बाद क्या लिखा होगा 1% इज 1%, ठीक है। तो आपने करना क्या है, वैल्यूज लिखते जानी है। 2 इंटू 1% प्लस 3/2 इंटू कहाँ गया वो 2%, बी में जो है सी में कितना है 4%, प्लस 4 इंटू 4% प्लस 1/2 इंटू 2%। तो ये कितना हो जाएगा 2% प्लस 3% प्लस 16% प्लस 1%। तो कितना हो गया 3 और 2 5, 5 और 1 6, 16 प्लस 6 22%। तो आपको मुझे लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से हम लोग और कर लेते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करिए आप लोग। एक क्वेश्चन और, एक रूट वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग और कर लेते हैं जल्दी से। फिर हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन के लिए सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। सेकंड टाइप के वीडियो में हम लोग फिर और पढ़ेंगे। एक फार्मूला आपको इस तरीके से दिया है क्वेश्चन में, और रूट ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एरर आपका ए बी सी में 2%, 1%, 3% दिया हुआ है। जो ए बी सी में एरर दिया है 1%, 2%, 3% दिया है, वही हो गया परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन एक्स मुझे निकालना है। तो सोल्यूशन कैसे होगा, अब देखो सारे बच्चे ना, सारे क्वेश्चंस मैंने जो अभी तुम्हें करा दिए सब परसेंटेज एरर के करवा दिए कि परसेंटेज एरर दिया है तो परसेंटेज एरर कैसे निकलना है। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं होता, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोलेंगे वैल्यूज के फॉर्म में भी दे सकता है। खाली आपसे बोल दे कि भाई फ्रैक्शनल एरर निकालो, जो फ्रैक्शनल एरर हम लोग निकाल रहे थे वैसे क्वेश्चन भी होते हैं, तो उनको सारे के सारे क्वेश्चन को हम एक साथ डील कर लेंगे, तो ताकि आपको उस वीडियो में आपको सारी प्रैक्टिस एक ही जैसी मिल जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%,
रूट का मतलब होता है पावर 1/2 भी समझाया था, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा हाफ और इसकी वैल्यू कितनी है 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 2 इंटू 3%। तो कितना हो गया देखिए ये 0.5% हो गया, 2 टू जा 4% हो गया, प्लस 3 टू जा 6% हो गया, 6 और 4 10.5% हो गया आपका इसका जो आंसर है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई आता है फिर से कुछ भी आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ।